हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज दो तीन मुद्दे पे बात करनी है आपके साथ। पहला तो ये कि जो 12th फेल के जो एक्टर हैं विक्रांत मसीह, काफी पॉपुलर एक्टर हैं, वेब सीरीज बहुत सारे कर चुके हैं। और सबसे पहले जो वो सुर्खियों में आए थे जिस वेब सीरीज से, वो है मिर्जापुर, जो अमेजन प्राइम पे आया था। उसके दो सीजन आ चुके हैं, थर्ड सीजन के आने की बारी है। विक्रांत मसीह का जो कैरेक्टर है उसकी मौत हो जाती है पहले ही सीजन में, लेकिन बावजूद इसके के बहुत ही कुछ एपिसोड में वो थे, लेकिन बहुत सुर्खियां बटोर गए। और उसके बाद से तो धड़ल्ले से उन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज में काम किया। 12 फेल जो पिछले साल फिल्म आई थी, और उसने सारे मतलब इतने इतनी कामयाबी हासिल की बॉक्स ऑफिस पे, और क्रिटिकल अक्लेम भी जो मिला। मैं खुद उस फिल्म को कई बार देख चुका हूं। नॉर्मली मैं फिल्म का फैन नहीं हूं, लेकिन इस फिल्म को मैंने बहुत देखा चुके, और जितनी बार देखा हूं उतनी मरतबा मैं रोया हूं। और खासकर उसका जो क्लाइमेक्स सीन है कि किस तरह से मतलब तमाम तकलीफों के बावजूद इतनी गरीबी से, चंबल की घाटी से निकला हुआ लड़का इतनी गुर्बत से, और उसके बाद जाकर के किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो ये वाकई सच्ची कहानी। लेकिन एक एक्टर ने इतनी सच्चाई अपने कैरेक्टर में डाल दी, और जिस तरह से इन्होंने उस कैरेक्टर को निभाया, वो मतलब अमेजिंग बात थी। खैर, वो सब लोगों ने उनकी एक्टिंग का लोहा माना, और उसको अवार्ड्स भी मिले, और बहुत सारी इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे इसको बड़ी कामयाबी और बड़ी तारीफें, कामयाबी भी मिली और तारीफें भी इसको हासिल हुई। लेकिन बेचारा विक्रांत मसीह जो है, वो पिछले मतलब कल से गलत रीजन से वो ट्रोल हो रहा है बेचारा वो। और क्यों ट्रोल हो रहा है मुझे पता है, लेकिन सबसे पहली बात, जो बजाहिर जो रीजन है वो आपको बता दूं कि क्यों ट्रोल हो रहा है। 2018 में, 6 साल पहले, विक्रांत मसीह ने एक कार्टून था, लॉर्ड राम का और सीता का एक कार्टून था, उसको शेयर किया था ट्विटर पे, जिसको अभी हम एक्स कहते हैं। और वो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि हाफ बेक पोटैटो और हाफ बेक नेशनलिस्ट ऑलवेज कॉज पेन इन द गट। ये उनका था। अब वो कार्टून में क्या था? कार्टून में ये था कि सीता जो है वो राम को कहती हुई नजर आ रही हैं कि अच्छा हुआ कि मुझे रावण ने मेरा किडनैप किया था और आपके भक्तों ने नहीं किया था। तो ये एक कटाक्ष था, जो आजकल के जो मॉडर्न जो राम भक्त हैं, सो कॉल्ड राम भक्त हैं, उनके कैरेक्टर पे एक बड़ा अटैक था। लेकिन ये बात उन्होंने अभी नहीं लिखी थी, ये बात उन्होंने शेयर की थी 2018 में, यानी 6 साल पहले। और तब भी बीजेपी की सरकार थी सेंटर में, तब भी बीजेपी की सरकार थी यूपी में, तब भी ज्यादातर स्टेट्स में इंडिया में बीजेपी की सरकार थी। तो फिर मुझे मतलब उस वक्त कोई हंगामा हुआ नहीं, और 6 साल हो गए इस बात को। तो अभी ये हो रहा है कि अभी हंगामा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया अभी कि अटैक शुरू हो गया उस पे। और एक्शन लेने की बात, जो हिंदुत्व फैनाटिक्स हैं, उन्होंने ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हंगामा शुरू कर दिया कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, और माफी मांगनी चाहिए, तमाम चीजें। बेचारा घबराया हुआ इंसान ट्विटर पे आकर के कल लंबी उसने माफी मांगी, और उसे कहा कि लुक, यो उस वक्त मैंने लिखा था, और टाइम के साथ लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, लोग ग्रो करता है, तो लाइक अपोलोजाइज बेचारे ने कर लिया है। एक तो ये मामला था। दूसरा ये था कि यामी गौतम जो एक एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी हुई थी कुछ सालों पहले। तो शादी के वक्त में उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। तो एक तस्वीर उनकी थी रेड ड्रेस में, जूड़ा वूड़ा पहन करके हाथ में, वो पोस्ट कर रही हैं। तो उसको रिएक्ट करते हुए, चूंकि एक ही फ्रेटर्निटी से है, इंडस्ट्री से है, तो इतना उनका अपना एक अलग इक्वेशन है, तो उसके कंफर्ट जोन है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक जो उनकी जो तस्वीर थी रेड ड्रेस वाली, उस पर कॉमेंट करते हुए उन्होंने लिखा था कि बिल्कुल तुम पायस लग रही हो, बिल्कुल राधे माँ की तरह। जो आपको पता है कि राधे माँ एक कैरेक्टर है, सो कॉल्ड अपने आप को वो गॉडेस कहती हैं, वो मुंबई के आसपास में कहीं रहती है। तो वो एक उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये किया था। उस पे भी हंगामा शुरू हुआ, चूंकि उसके जवाब में कंगना रनावत, जो हिंदुत्व की अभी आइकॉन है, कंगना रनावत ने कहा था कि इसको चप्पल से, उसको कॉकरोच कहा विक्रांत मसीह को, कि ये इस कॉकरोच की जो है इसको चप्पल से मारा जाना चाहिए था। वो भी दोबारा से अभी मतलब ये उस पे बवाल शुरू हो गया है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही है ये बात लोगों को कि ये 6 साल बाद, और कई साल पहले
यामी की शादी हुई थी, वो अभी बवाल क्यों शुरू हो रहा है। मैं गया था अभी यामी गौतम की टाइमलाइन पे, तो एकदम ताजा ताजा मैसेजेस आए पड़े हुए हैं, लोग ढूंढ रहे हैं विक्रांत मसीह को, कहाँ है तू, कहाँ छुपा हुआ, और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मतलब जिसको रिपीट भी यहाँ पे नहीं किया जा सकता। और ये सब वही है जिनके प्रोफाइल को आप देखिएगा तो जय श्री राम वाले हैं, सो कॉल्ड राम भक्त हैं। तो सही है, वो जो मतलब कार्टून में जो था वो सही है ना, कि अगर आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो वो कार्टून में सही कह रही थी वो सीता, कि भाई अच्छा हुआ कि ये आपके राम भक्तों ने मुझे किडनैप नहीं किया। तो आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना उस चीज को। खैर बहरहाल ये चीजें थी, मैं ये समझ में नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। फिर ये याद आया कि कल ही, मतलब पिछले 2 दिनों में, आपको याद होगा कि 2-3 दिनों में विक्रांत मसीह का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो रिवील कर रहे हैं कि किस तरह से उनके छोटे भाई जो हैं, उनके एक भाई जो हैं, वो 17 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, और लोगों ने बड़ा वावेला मचाया था और अपने इनके पेरेंट्स को क्रिटिसाइज किया था। तो इनके पेरेंट्स से कहा कि तुम्हारे बाप का क्या, वो मेरा बेटा है, अगर वो खुशी खुशी अपना एक अगर इस्लाम मजहब कबूल करता है तो तुम्हारा क्या मसला है इसमें, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल वो कहा था कि हम लोग बहुत ही बिंदास फैमिली है, पूरी आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि लुक, मैं एक हिंदू हूँ, मेरी माँ सिख है, मेरे फादर जो हैं वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, तो और मेरा भाई जो है वो मुसलमान है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी फैमिली है बहुत ही रिलैक्स फैमिली है और सबको फ्रीडम है कि जो चाहे वो करे। ये बात मुझे, मेरे ख्याल में जो हिंदुत्व फनाटिक है उनके पेट में ये बात दर्द कर गया कि कैसे इसका भाई, इतना सक्सेसफुल एक्टर जो है, अभी पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, उसका एक भाई और विक्रांत मसीह हिंदू नाम वाला भाई, किस तरह से, अब हिंदू नाम वाला एक्टर किस तरह से उसका भाई जो है इस्लाम कबूल कर लेता है, और ये प्राउडली ये इसको शेयर कर रहा है कि कितनी अच्छी बात है कि मेरे भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि वीडियो वायरल हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम जितनी भी पब्लिकेशंस हैं उनके उस वीडियो पे स्टोरी भी कर रही है कि विक्रांत मसीह ने रिवील किया है उनके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इंस्टाग्राम पे वो वीडियो खूब वायरल हो रहा था, और अचानक वो 6 साल पुराने ट्वीट पे हंगामा शुरू हो गया। तो ये तो है भाई कि हम एक ऐसे इंडिया में, अभी एक ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि जहां पे आपको, अगर आपको मुसलमान होने पे, आपको सिख होने पे, आपको दलित होने पे आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा। जो दूसरे मुद्दे पे बात करूंगा वो भी इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से अगर आप माइनॉरिटी से हैं, अगर आप नॉन हिंदू हैं, और नॉन हिंदू में भी नॉन अपर क्लास हिंदू हैं, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा, और आपको हमेशा ये आपके दिल में ये गिल्ट कॉन्शियस डाला जाएगा कि यू शुड बी सॉरी फॉर हु यू आर। तो ये एक है, मेरा सीधा सीधा लिंक ये देख रहा हूं कि विक्रांत मसीह पे जो अटैक हो रहा है वो उनके ट्वीट की वजह से कम हो रहा है, उनके नए रेवलेशन के, और रेवलेशन भी इतनी खुशी खुशी, जो उनका ये कहना कि मेरे भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, 17 साल की उम्र में कर लिया था, और कितनी अच्छी बात है, उसको जो इन्होंने ग्लोरीफाई किया ना, उसकी वजह से इन पे अटैक हो रहा है। तो ये तो एक है, बेचारे पे आने वाले दिनों में और कितना ईडी सीबीआई क्या क्या होगा वो अल्लाह ही जाने, लेकिन यह है कि ये एक हिंदुस्तान के, नए हिंदुस्तान की एक रियलिटी को ये बयान कर रहा है।